स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे। हिंदी लैंग्वेज पार्ट 13, ठीक है। हिंदी भाषा का आज भाग 13 किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काव्य की आत्मा कहा जाता है जिसे, किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है। क्या है, आनंद है। आनंद कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल पे 12 पार्ट पढ़ चुके हैं हिंदी लैंग्वेज के। आज क्या है, पार्ट 13 है रस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है, जिसे क्या काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, वही करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, ठीक है, विभत्स्य रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, भयानक रस हो गया, और जो हमारे क्या है शांत रस और वात्सल्य रस और भक्ति रस का है, इनका स्थायी भाव क्या है, इनके बारे में पूछ लेता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं काव्य की आत्मा के बारे में। आज चर्चा कर लेते हैं व्याख्यात्मक रूप में। तो आइए जान लेते हैं रस की परिभाषा, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले ही बता दिया, आनंद है, ठीक है। तो देखो रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। आप काव्य, हिंदी साहित्य में काव्य का अध्ययन कर रहा है, आपको जिस खुशी की अनुभूति हो रही है उसे, ठीक है, आपको जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे क्या बोलेंगे, हम रस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या उदाहरण के लिए मैं समझा दूं कि आपने क्या कर दिया, एक बड़े लेवल की परीक्षा को क्या कर दिया, उत्तीर्ण कर लिया। उसे उत्तीर्ण करने से आपके अंदर जो अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए। लेकिन हिंदी में क्या, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस को क्या काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, दे देगा आपको, छंद, अलंकार, ठीक है, रस। तो किसको कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। देखो ये हिंदी साहित्य के पढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ठीक है। इनके बिना क्या है, काव्य अधूरा है, ठीक है, याद रखना। प्राचीन भारतवर्ष में इसका बहुत गौरवपूर्ण क्या था, स्थान था। रस संचार के माध्यम से बिना कोई भी प्रयोग संपन्न नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को क्या मिलता था, आनंद मिलता था। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का क्या होता है, स्थायी भाव होता है। देखो रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस का स्थायी भाव कहते हैं। तो रस क्या बताया मैंने कि जो काव्य को पढ़ने में, सुनने में और देखने में जिस अनुभूति की प्राप्ति होती है रस कहलाता है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या बताया कि रस से जिस भाव की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं, रस का स्थायी भाव बोलते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, तो क्या है, क्रोध है। ऐसे ही आगे बताते रहूंगा, ठीक है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना की क्या है, आवश्यक अवयव एवं तत्व है। रस, काव्य, छंद के क्या है, आवश्यक तत्व है, ठीक है। देखो अब बात कर लेते हैं भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा क्या दी गई। भरत मुनि थे हमारे देश के, उनके द्वारा रस की परिभाषा की क्या दी गई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है, भरत मुनि को जाता है। पूछ लिया जाए आपसे कि रस की उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है, भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है, ठीक है। अपने नाट्यशास्त्र, उनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र, किसकी, भरत मुनि की। उन्होंने कितने 8 प्रकार के जो रस हैं उनके बारे में चर्चा की है। और देखो रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं, ठीक है, जो रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। रस का केंद्र क्या है, बताओ मुझे, रस का केंद्र क्या है, रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, भाव रस नहीं उसका आधार है। किंतु भरत ने इसे स्थायी भाव को ही क्या माना है, रस माना है। लेकिन जो भरत मुनि है उन्होंने क्या स्थायी भाव को क्या माना है, रस माना है। भरत मुनि ने लिखा, क्या लिखा भरत मुनि ने, क्या लिखा, विवाहानुभाव व्यभिचारी, ठीक है, विवाहानुभाव व्यभिचारी हो गया, ठीक है। क्या लिखा आगे,
संगोस्त्र सन्निवस्पति रीति, ठीक है, संगोस्त्र सन्निस्पति रीति, ठीक है, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ही रस की क्या हुई है, निष्पत्ति हुई है, भरत मुनि लिखते हैं, ठीक है। डॉक्टर विश्वंभर नाथ के अनुसार भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही क्या है, रस है। नेक्स्ट हमारे क्या आगे एक डॉक्टर विश्वंभर नाथ जी आगे इन्होंने क्या बोला कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही क्या है, रस है। फिर हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बोल दिया उन्होंने, रस जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जो आत्मा की मुक्तावस्था है ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखो उनने क्या बोला कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है, ठीक है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित है, क्या, स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, ठीक है। देखो स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। विभाव की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक है। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक विभव होता है और एक आश्रय होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं मैं आपको नीचे सीरीज में समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा जो है अनुभाव है, ठीक है। रस का जो अंग तीसरा है अनुभाव है, इनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। वही संचारी भाव जो चौथा है उसकी संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। व्याख्यात्मक रूप में सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं रस का विभाव, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रस का विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या बोला है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होते हैं, इनके आश्रय से क्या होते हैं, रस प्रकट होते हैं। रस मतलब आनंद प्रकट होता है। यह काव्य निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। यह क्या कहते हैं, कारण निमित्त अथवा काव्य हेतु कहलाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं वर्तनीय मिस्टेक भी है, ये आपको सुधार कर लेना है, मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले को विभाव रस कहते हैं। भावों को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं, विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं, इन्हें कारण रूप भी कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव को प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। जो स्थायी भाव को प्रकट करने का मुख्य कारण क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस स्थिति होती है। रस की क्या होती है, स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीपक और उत्तेजित करने वाला कारणों से उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह से होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं आलंबन विभाव क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए नायक और नायिका, ठीक है। वहीं आलंबन विभाव के 2 पक्ष हैं, मैंने बताया क्या, आश्रय आलंबन हो गया और विषय आलंबन हो गया, ठीक है। जिसके मन में भाव जो जगे वह क्या है, आश्रय आलंबन है। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन हो गया। जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या हो गया, विषय आलंबन कहलाता है। आश्रय आलंबन क्या हो गया, जिसके मन में भाव जगे, क्या, मेरे मन में क्या जगे, भाव जगे। क्या जगे, आपको पढ़ाने की भाव जगी, तो मेरे मन में जो भाव जगे उसे क्या बोलेंगे, आश्रयालंबन बोलेंगे। और जो क्या विषयालंबन किसे बोलेंगे, किसके प्रति भाव जगे, आपको पढ़ाने के लिए मेरे मन में भाव जमे। मेरे मन में जो भाव जगे उसे आश्रयालंबन, किसके प्रति जमे, आपके प्रति जमे, तो आप क्या कहलाओगे, विषयालंबन कहलाओगे, ठीक है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूं, मैंने अपने उदाहरण दे दिया। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता तो राम क्या होते, आश्रय होते और सीता विषय होता, ठीक है। क्या बोल रहे कि अगर देखो राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी, ठीक है, याद रखना। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। उदाहरण चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल हो गया, रमणीक हो गया, उद्यान हो गया, नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि क्या होती हैं, उद्दीपन विभाव होती है, ठीक है। रस का अनुभव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को
अनुभव करते हैं। देखो, जो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव करते हैं, वाणी या अंगों से अभिनय द्वारा उनका क्या किया जाता है, अर्थ प्रकट किया जाता है। वाणी या अंगों के अभिनय द्वारा उनका अर्थ को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। जो अनुभव होती है उनकी क्या नहीं होती है, कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जो 8 अनुभव सहज और साहित्य विकारों के रूप में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, साहित्यिक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 है, जान लेते हैं। स्तंभ हो गया, और क्या हो गया, रोमांच हो गया, स्वरभंग हो गया, कंप हो गया, विवर्णता हो गया, अश्रु हो गया, प्रलय हो गया। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, हमारे रस के अनुभव में आ जाते हैं। ठीक है, संख्या तो कोई निश्चित नहीं होती, लेकिन अनायास सहज रूप से प्रकट करने के इनकी संख्या कितनी है, 8 है। अब बात कर लेते हैं रस का संचारी भाव क्या है। ठीक है, जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं, जो स्थानीय भाव के साथ क्या करते हैं, संचरण करते हैं, उन्हें स्थायी क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। इससे क्या होती है, स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थिति भाव के साथ नहीं होता। एक संचारी क्या होता है, किसी स्थिति भाव के साथ नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, व्याभिचारी भाव भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्याभिचारी भाव भी कहलाता है। कौन, संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है, 33 है। आइए जान लेते हैं। ठीक है, हर्ष हो गया, चिंता हो गया, गर्व हो गया। ठीक है, वहीं जड़ता, विबोध हो गया, ग्लानि, स्वप्न हो गया, उन्माद, दैन्य, वितर्क हो गया, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, मोह, अपस्मार हो गया, लज्जा, संत्रास हो गया, आवेद, श्रम, मद, मरुण, त्रास, दीनता, निर्वेद, अमर्ष हो गया, और क्या बोल रहे कि औत्सुक्य हो गया। ठीक है, असूया हो गया, उग्रता हो गया, घृणित हो गया, घृति बोलते हैं। ठीक है, निद्रा, अवहित्या हो गया। ठीक है, मति, आलस्य, और क्या, चपलता, और नेक्स्ट क्या है, चित्र। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये है हमारे रस के संचारी भाव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रस का स्थायी भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। स्थायी भाव का अर्थ क्या है, प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव कौन हो सकता है, वही हो सकता है जो रस की क्या अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव क्या होता है, आखिरी से लेके शुरू तक होता है, या शुरू से लेके आखिरी तक होता है। ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक होता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव ही क्या है, रस के आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भागों या भावों को क्या, वात्सल्य और भगवत विषय रति को क्या माना, स्थायी भाव माना। ठीक है, 2 तो है, लेकिन बाद में 2 और मान दिए। एक क्या, वात्सल्य, एक क्या मान दिया, रति। ठीक है, ऐसे स्थायी भाव की संख्या कितनी होगी, 11 तक पहुंच जाती है। अब चर्चा करेंगे रसों के प्रकारों के बारे में। ठीक है, 9 है मुख्यतः। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स्य रस, भयानक रस, शांत रस, और फिर 2 और है, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, मुख्यतः 9, बाद में कितने 2 और जोड़ देंगे, वात्सल्य और भक्ति रस, जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, रसों के प्रकार से यहां से आप व्याख्यात्मक रूप में आपको समझाते हुए चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं श्रृंगार रस के बारे में। ठीक है, अगर बात करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। पूछ लेता है, याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। देखो, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या, रसराज्ञ या रसपति कहा जाता है। ठीक है, किस रस को रसराज्ञ या रसपति कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है, रसराज्ञ या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बतरस लालच लाल की, मुल्ली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी, हंसे दिन कहे नहीं जाए।
तो ये क्या है, श्रृंगार रस का मैंने क्या बताया, बहुत प्यारा सा उदाहरण बताया। श्रृंगार रस को रसरागियां रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नहीं जाए। कौन सा भाव है इसमें, तो ठीक है श्रृंगार रस का कौन सा भाव है, स्थायी भाव है, रति भाव है, ठीक है। दूसरा है हास्य रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। देखो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे आप जोकर को देख के आपके मन में क्या होते हैं, हास की अनुभूति होती है, ठीक है, हंसने की अनुभूति होती है। हास विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव आता है उसे क्या बोलते हैं, हास रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। देखो, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोई, किसी भी हालत में तेरा बान न बाका हुई। देखे इससे क्या हो रहा है, हास हो रहा है। क्या बोल रहा है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोई, किसी भी हालत में तेरा बान न बाका हुई। क्या है, हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रौद्र रस के बारे में, ठीक है। पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध होता है। जब किसी एक पक्षी या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने पर अपने आप गर्जन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, रौद्र रस कहते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर आप दो व्यक्तियों के बीच में अगर मनमुटाव हो गया, उन मनमुटाव के बीच में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, रौद्र रस या क्रोध कहते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जनने लगे। क्या बोल रहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जनने लगे, सबशील अपना भूल कर कतर युगल मनने लगे। क्या बोल रहे हैं, सबशील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हुई हो गए उठ खड़े। देखे श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, ऐसा श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन शोभ से जनने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हुए हो गए उठ खड़े, ठीक है। इसमें कौन सा है, रौद्र रस है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथा के बारे में, करुण रस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। इस रस में किसी अपने के विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी के सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख होता है, जो वेदना उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। आपका ब्रेकअप होता है तो वही करुण रस आता है, ठीक है। अभी तो क्या ही कहे, ठीक है। जो अगर मैं बता दूं कि देखो आप एक क्या है, प्रेम और क्या है, प्रेमिका है, ठीक है। क्या है, प्रेम और प्रेमिका है। वो कितना, उनका प्रेम कितना 10-20 साल पुराना है। 10 साल बाद उनका क्या हो रहा है, बिछड़न हो रहा है। तो उनके बिछड़न से जो क्या होता है, वेदना दुख जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। उदाहरण बताता हूं पर, ठीक है। रही खरखती हाय सूल सी पीड़ा, उर में दशरथ की गलानी त्रास वेदना, विमंडित साप कथा वे कह न सके, ठीक है। ये क्या है, इसका उदाहरण है। इसमें क्या है, हमारा शोक है, ठीक है। बिछड़न से जो भाव, जो अनुभूति उत्पन्न होती है, शोक होता है, ठीक है। किसका स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीर रस के बारे में, ठीक है। देखो अगर वीर रस से आपको देखो शब्दों से ही स्पष्ट होना चाहिए। वीर रस से का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य करने में मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। युद्ध या किसी अन्य कार्य को करने के आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, आपके मन में जो एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक जोश उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है, ठीक है। बुंदे ने हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है। क्या था आगे बताओ मुझे, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वीर रस, जहां से युद्ध के प्रति आपके मन में उत्साह आए, ठीक है, वहां क्या है आएगा, वीर रस आएगा। इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अद्भुत रस के बारे में, ठीक है। स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। अद्भुत मतलब आश्चर्य हुआ, ठीक है।
जैसे आम के पेड़ में आप नींबू देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ठीक है। अद्भुत, ये तो अद्भुत है, क्या है, अद्भुत है। आम के पेड़ में नींबू कहां से लग गए, तो आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में क्या विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो विस्मृति आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे ताजमहल को देख के आपके मन में एक अद्भुत, एक अलौकिक क्या छवि बनती है कि हाँ, ये किसने बनाया होगा इतना अद्भुत ताजमहल, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका, क्या है, आश्चर्य इसका स्थायी भाव है। देखो अब लैंग्वेज के साथ, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतक, हिन्न सकी कोमल काया, ठीक है। देखो जब श्री कृष्ण माखन चोर थे, आपको पता ही हमारे गोपाल जी माखन चोर थे, तो रोज ही गांव के लोग क्या लाते थे उनके पास, शिकायत लाते थे यशोदा के पास। तो क्या अद्भुत रस क्या बोलता है कि जिससे क्या हो जाए, मन में अद्भुत एवं आश्चर्य उत्पन्न हो, अद्भुत रस कहलाता है। मैंने उदाहरण से क्या बताया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, ठीक है। सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतक, हिन्न सकी उसकी काया, ठीक है। देखो क्या होता था, श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे, ठीक है, क्योंकि भगवान का रूप था। तो क्या करते थे, गांव में सभी के घर में जाते थे, माखन चोर के खाते थे, ठीक है, माखन चोर थे ये, ठीक है। तो उनकी शिकायत लेके सभी गोपियां किसके पास आती थी, यशोदा जी के पास आती थी और बोलते थे, यशोदा तुम्हारे बालक ने हमारा क्या किया, माखन को क्या लिया, चुरा लिया, उसके सारे घड़े फोड़ दिए, जितना भी माखन था खा लिया। तो उसी सिलसिले में क्या बोलती है मैया, मैया बालक से क्या बोलती है, लल्ला मुंह खोलो। तो मुंह खोलते ही मैया क्या देखती है, छोटे से शिशु के मुंह में क्या देखते हैं, सकल विश्व की माया देखते हैं। श्री कृष्ण मुंह नहीं खोलना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उससे पहले क्या दिया अपने सफाई में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायोरी, मैं नहीं माखन खायोरी। क्या बोलते हैं, हे माँ यशोदा, हे मेरी ईजा, हे मेरी मम्मी, हे माता श्री, मैंने माखन नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, कि प्रातः समय में गौवन के पीछे मधुबन मोय पठायो री, ठीक है। मैं प्रातः समय कहाँ चले जाता हूँ, गायों का ग्वाला जंगल मधुवन को चले जाता हूँ, और सांझ होते ही घर आता हूँ, शाम होते ही क्या आता हूँ, घर आता हूँ। इतना बोला तो मैया ने बोला ऐसी बात है तो खोलो अपना मोह। मोह खोलते ही जब देखा माँ यशोदा ने लल्ला के मोह में सकल विश्व की माया, तो क्षण भर के लिए वह क्या होगी, अचेत होगी, उनकी काया हिन्न सकी डुन्न सकी, ठीक है। तो यहाँ क्या रस है, अद्भुत रस। स्थायी भाव क्या है इसका, बताओ, आश्चर्य इसका स्थायी भाव है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं विभत्स्य रस के बारे में। किसके बारे में, विभत्स्य रस के बारे में। यहाँ पे आज कंफ्यूज हो जाते हो, देखो कहाँ पे हो जाते, जैसे मैंने वीर रस बोला, उसका स्थायी भाव क्या बताया कि उत्साह बताया, यहाँ विभत्स्य रस पे आप उत्साह लगा देते हो, ठीक है। तो अगर विभत्स्य रस के बारे में पूछे तो इसका स्थायी भाव क्या है, क्या है, जुगुप्सा इसका उत्साह भाव है, ठीक है। स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है वीर रस का, विभत्स्य रस का। और वीर रस का क्या है, वीर रस का क्या है, उत्साह है, और विभत्स्य रस का क्या है, जुगुप्सु है, ठीक है, अलग अलग है। देखो इसका स्थायी भाव जुगुप्सु होता है, घृणित वस्तुओं से, घृणित चीजों से, घृणित व्यक्तियों को देखकर उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में जुड़कर मन में जो उत्पन्न होता है घृणा या ग्लानि की विभत्स्य रस कहलाती है। जो घृणा किसी के मन में क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, विभत्स्य रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, ठीक है। उदाहरण से देखते हैं, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे, चुभला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खामांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते हैं। तो जो मन में घृणा, ठीक है, उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, ठीक है, वहां क्या होती है, विभत्स्य रस होता है। उस इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सु है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भयानक रस के बारे में, ठीक है। स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है, इजी है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने से आपके मन में जो क्या होती है, भावों की अनुभूति होती है, वहां क्या होती है, भयानक रस होता है, ठीक है।
तो उसे इसका स्थायी भाव क्या है, भय होता है। देखो जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। देखो अखली यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कंचों के चिकने काले, ब्याल में केचुए काल सिवास कान सिवार, ठीक है। तो क्या होता है, जिससे आपके मन में भय का उत्पन्न हो, ठीक है, आपको भय लगे, भय की अनुभूति हो, वहां पे क्या होता है, भयानक रस होता है। स्थायी भाव क्या है, भय है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शांत रस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, पूछ लिया जाए कि शांत भाव जो रस है इसका स्थायी भाव क्या है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद उदासीनता, ठीक है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस का नाम देना संभाव्य है। इस रस के तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य होने पर महात्मा, ठीक है, महात्मा नहीं है, आत्मा के वास्तविक रूप का क्या होना है, ज्ञान से परिचित होना ही क्या है, शांत रस का क्या है, स्थायी भाव निर्वेद है। इससे क्या होना, देखो जो आपके मन में मोक्ष के प्रति, आध्यात्म के प्रति, वैराग्य के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है उससे क्या होता है कि हम रस का नाम, इस जो शांत रस का नाम देना क्या समझते हैं, संभाव्य समझते हैं। देखो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब अधियारा मिट गया तब जब दीपक देखा माही, ठीक है। क्या बोला कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं था तो हरि नहीं है, अब हरि है मैं नहीं है, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये क्या है, शांत रस है। स्थायी भाव याद रखना है निर्वेद उदासीनता, ठीक है। स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 10वां है आपका वात्सल्य रस, ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका, वात्सल्यता है। क्या बोलते हैं इसे, अनुराग, ठीक है। वात्सल्य मतलब होता है अनुराग। स्थायी भाव क्या है इसका, वात्सल्यता है, वात्सल्य रस का, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव मैंने बता लिया कि वात्सल्यता है, अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, ठीक है। पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तरते ढाकी सुर प्रभु को दूध पिवाती, ठीक है। तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम, ठीक है, भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, ठीक है, वही क्या पति का पत्नी के प्रति प्रेम, ठीक है, और गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम क्या होता है, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका अगर स्थायी भाव मैंने बताया कि वात्सल्यता होता है, अनुराग होता है, ठीक है। मैंने उदाहरण क्या बताया कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तर ले ढाकी सुर प्रभु को दूध पिवाती, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा की जो पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तर ले ढाकी सुर प्रभु को क्या करती है, दूध पिलाती है। जो आंचर बोलते हैं, जो साड़ी का पल्लू होता है, इसे ढक के बालक को क्या पिलाती है, प्रभु को दूध पिवाती है माँ जसोदा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है भक्ति रस, ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका, देवरति है, ठीक है। भक्ति रस का देवरति है, ठीक है। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की क्या होती है, अनुरक्ति होती है, ठीक है, और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। भक्ति रस में आपको साफ है ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। देखो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोही, मीरा की लगन लागी होनी सो होई, ठीक है। मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, ठीक है, भक्ति रस के अंतर्गत आता है। स्थायी भाव क्या होता है, देवव्रति होता है, ठीक है। अब एक बार रिविजन कर लेते हैं खाली रसों के, ठीक है। मुख्य कितने बताए, 9 बताए, उसमें 2 और जोड़ दिए बाद में 11 हो गए, ठीक है। तो किस रस में, देखो मैंने बताया क्या, वात्सल्य रस का स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव, तो इनके बारे में अब रिविजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो रस है उनके कितने प्रकार, मुख्यतः 9 प्रकार, 2 और जोड़ दिए उसमें, ठीक है, 11 हो गए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बताओ मुझे। अभी मैंने बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो क्या है इसका स्थायी भाव, रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, इजी है। इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। वही रौद्र रस पूछा गया, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। करुण हो गया, रौद्र रस हो गया, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, उत्साह है, ठीक है। वही अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। आप विभत्स्य रस पे क्या लगा के आते हैं, उत्साह लगा के आते हैं, जबकि कंफ्यूजन करना नहीं है। विभत्स्य रस अलग है, वीर रस अलग है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह
उत्साह होता है। विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, ठीक है। भयानक रस का उत्साह भाव क्या, स्थायी भाव क्या है? भय है, ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद और उदासीनता है, पूछ लिया जाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता एवं अनुराग है, ठीक है। भक्ति रस का क्या है स्थायी भाव? देवरति है, ठीक है। तो आज हमारे क्या आनंद रस के क्या होता है, सीरीज समाप्त होता है, जिसे क्या काव्य क्या क्या बोला जाता है, आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा रस मतलब समाप्त हो गया है। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको रसों के बारे में बता दूंगा। हो सके तो मैं आपके लिए और भी अच्छा संकलन लेके आऊँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन और बनता है। हम आपके लिए और भी अधिक कार्यरत होते हैं, आपके लिए और भी अच्छी वीडियो क्या कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको इस वीडियो की, इस पीडीएफ की फोटो चाहिए तो हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार पे आप संलग्न हो सकते हो, जहां आपका क्या किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या किया जाता है, सुदृढ़ बनाया जाता है। आपको क्या किया जाता है, दृढ़ बनाया जाता है।